हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पेमेंट का। आज लास्ट सेशन है, पेमेंट वाउचर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो आपको मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, F5 को आप प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर का यूज किस लिए होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। पेमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट किसको करते हैं, चाहे किसी वेंडर को कर रहे हो, सप्लायर को कर रहे हैं या फिर किसी अदर पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हो, और उसकी जो हिस्ट्री होती है पेमेंट की, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज किया जाता है। तो जो पेमेंट वाउचर होती है वो किस फॉर्म में जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन रखती है, कैश की फॉर्म में भी, और चाहे तो हम बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना होगा। देखिए, प्रीवियस एंट्रीज में आपको दिखा देती हूँ। डे बुक पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो पेमेंट में मैंने आपको लॉस के लिए लास्ट में एक एंट्री करके दिखाई थी, जिसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस में 70,000 का नेट प्रॉफिट है, इतना आपको याद रखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमारे कुछ भी नहीं है, मतलब कि पेमेंट में अभी हमने एक भी एंट्री नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों मोड में बैंक से रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको ट्रांजैक्शन में से अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर करना है, और या तो आप क्या कर सकते हैं, वी जो है वो यहाँ पर रेड है, देखिए जो क्लिक करना होता है वो थोड़ा सा बोल्ड रहता है, तो आप यहाँ पे वी पर एंटर करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इसमें से क्या करना है हमें, दोनों, चाहे वो सिंगल एंट्री मोड हो या फिर डबल एंट्री मोड हो, दोनों में ही हम बैंक से रिलेटेड एंट्रीज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस है ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, तो जितने भी हमारे गुड्स से अलग जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, मतलब कि तो हम बिजनेस कर रहे हैं, माल से अलग जितने भी हम खर्चा करते हैं कहीं पर भी, तो वो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट में और क्रेडिट में। तो ये वाली बात आती है, तो डबल एंट्री मोड है, अगर डबल एंट्री मोड नहीं होता तो ये डेबिट यहाँ पर शो नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं कि हम रेंट पे कर रहे हैं। कितना रेंट पे कर रहे हैं, मान लेते हैं 10,000। और कैसे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक का एक लेजर तो मैंने बना रखा है SBI। अब हमें दूसरे बैंक से पेमेंट करनी है, सिर्फ हमने इनकम के लिए रख रखा है। तो ऑल सीट से यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक्सिस बैंक। कौन से ग्रुप में आता है ये, बैंक अकाउंट्स में आएगा, और यहाँ से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। देखिए, इसका पैटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 अल्फाबेट होते हैं, ASDF0 और 1 2 3 4 5 6। बैंक का नेम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सिस। अच्छा, ब्रांच लिखनी है, यहाँ पर ब्रांच लिख देंगे, यहाँ पर तिलक नगर, और कंट्रोल A से कर लेंगे सेव। अब देखिए, बैंक में हमारे कुछ भी पेमेंट नहीं है, और क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, बैलेंस जो है रेड शो हो रहा है। अगर मैं यही पेमेंट क्या करती हूँ, SBI से करती हूँ, तो देखिए SBI में यहाँ पर रेड नहीं है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे SBI से ही कर लेते हैं, चलिए, ताकि रेड शो ना हो, आप कंफ्यूजन ना हो। तो कंट्रोल A से कर लेंगे इसको सेव। तो हमारे रेड का जो एक्सपेंस है वो हमने पे कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। देखिए, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो 70,000 का क्या शो है, यहाँ पे 60,000 शो है। 10,000 जो है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया है, जो कि हमने उसकी पेमेंट कैसे की है, बैंक से उसकी पेमेंट की है। यहाँ पे आपको बैंक का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से आएंगे अकाउंटिंग वाउचर से, वो एंट्री कर लेते हैं इसी से रिलेटेड ही, कि हम बैंक से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा,
आप करेंगे यहाँ पे डेबिट में, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी पार्टी को बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को 20,000 की पेमेंट कर रहे हैं एसबीआई बैंक से। अब देखिए यहाँ पे 50,000 का कितना बचा है, 30,000 का अमाउंट बचा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, चेक है, ठीक है, चेक से पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप और कुछ चीज यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन टाइप, बट हम चेक से कर रहे हैं, पेमेंट लिख देंगे यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट नंबर लिख देंगे 15, डेट लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। अब वापस अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे तो यहाँ पे 60,000 का कितना शो हो रहा है, यहाँ पे 30,000 जो है अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना बचा है हमारा, 40,000 अमाउंट बचा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमने 20,000 इसको पेमेंट की है, बट कैसे पेमेंट की है, यहाँ पे बैंक से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको बैंक अकाउंट पे दिखा देती हूँ, यहाँ पर बैलेंस शीट पर जाएंगे, करंट एसेट्स में बैंक में देखिए कि 20,000 रुपए बचे हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अभी तक एक्सिस बैंक में हमारा शो हो रहा था, तो यहाँ पे लेजर्स पे आएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, एक्सिस बैंक पर एंटर करेंगे, तो अगर हमें यहाँ पर रेड वो जो है माइनस में अमाउंट शो नहीं करना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारा 1,00,000 रुपए इसमें बचा बैंक में है, ठीक है। तो अब जो मैं एंट्री करूंगी ना, तो उसमें वो जो रेड अमाउंट शो हो रहा था वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं अब हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो F12 पर एंटर करना है आपको। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, इसको यस कर लेंगे और कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखना है आपको कि आप पेमेंट जो है वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि रेंट डेबिट रहेगा या फिर बैंक डेबिट रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, सिंगल एंट्री मोड में ये जो है एंट्री हो रही है, तो जैसे भी जिस भी मेथड में आप एंट्री कर रहे हैं वो कहाँ पर आएगा, आपका अकाउंट में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सिस बैंक, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर है इसमें क्या लिखेंगे आप कि आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं, देखिए एक्सिस बैंक में अभी रेड अमाउंट शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसी वजह से नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि ये जो अमाउंट है हमने उसमें डाल दिया था ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस 15,000, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर 14 लिख दिया, बीइंग रेंट पेड बाय चेक, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बैलेंस शीट पर आएंगे, करंट एसेट्स में बैंक में देखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर 1,00,000 हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था एक्सिस का, जिसमें से 15,000 जो है हम यूज कर चुके हैं, इसलिए 85,000 यहाँ पर शो हो रहा है, और बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट यहाँ पर ऐड होकर आपको दिखा रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर आती हूँ तो यहाँ पे जो है 15,000 और माइनस हो गया है, इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंस जो था वो यहाँ पर ऐड हो गया है। रेंट हमने यहाँ पर किया है, 2 एंट्रीज की है, दोनों यहाँ पर बैंक से ही एंट्रीज हुई है, ठीक है। तो वापस से आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे, एक लास्ट एंट्री और करके देख लेते हैं, यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में ही यहाँ पे हम एक्सिस बैंक ले लेते हैं कि हमें बैंक से एंट्री करनी है, किसको करनी है, उसका कैसी एंट्री होती है, चाहे वो हमारे कोई खर्चे या फिर किसी पार्टी का नेम हो। हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर कर रहे हैं 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, या फिर बीइंग अमाउंट पेड टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको चेक करना होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, देखिए हमारा अब क्या था, अभी तक
25,000 जो था प्रॉफिट शो हो रहा था, बट हमने 25 से ज्यादा 25 एक्स्ट्रा ले लिया, 2 गुना ले लिया, तो 25,000 जो है 50 लिया था वहाँ पे, तो 25 जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा लॉस हो गया 25,000 का, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट लॉस पर शो हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे तो एबीसी प्राइवेट पर जाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक्सिस बैंक से जो 50 लिया है, अगर मैं इसको कर दी हूँ यहाँ पर 25,000 करूंगी तो देखिए वहां से वो लॉस से हट जाएगा। अब ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 70 है, इनडायरेक्ट इनकम भी 70 है, ठीक है। तो आई होप आपको पेमेंट और रिसीट वाउचर से रिलेटेड कोई भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो बताना। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।